हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जानने से पहले आपको स्क्वायर का जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्क्वायर नहीं जाना है तो आप हमारी पहले जो हमारी स्क्वायर की वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो आइए हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से पहले मैं थोड़ा स्क्वायर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्क्वायर है, मेरे से थोड़ा सही नहीं बना है, आप थोड़ा समझिए। स्क्वायर में ऑल फोर साइड लेंथ आर टू इक्वल। जो ये चारों लाइन होते हैं ये इक्वल होती है। एंड सेकंड है ऑल फोर साइड्स राइट एंगल 90 डिग्री एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल लेंथ। ये थोड़ा एक स्क्वायर के बारे में है जो आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए। जैसे मेनली हमने पिछली क्लास में स्क्वायर को हम ऐसे कर रहे थे, जैसे एक ऊपर 2 लगा रहे थे, पर ये 2 क्यों लगा रहे हैं? स्क्वायर के मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक ज्योमेट्री एक्सप्रेशन है जो आपको ज्योमेट्री पार्ट में बताया जाएगा, पर अभी हमारा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स चल रहा है तो हम नंबर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करेंगे। ये हमारा स्क्वायर के बारे में बात है। ऐसे ही इसमें जैसे एक चीज और बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अक्सर स्टूडेंट्स ये बुक्स में भी है फॉर्मूला, इसको पढ़ लेते हैं और लर्न याद कर लेते हैं, पर इसके पीछे की कहानी नहीं पता है मैक्सिमम बच्चों को, ये आया कैसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में ये फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर है, ये हमारा ए, मैंने स्मॉल वाला पार्ट ले लिया और बी ले लिया मैंने मैक्सिमम वाला पार्ट, और ये हमारा होगा डायगोनल। तो इससे जब एक्सपेक्ट करते हैं तो एक मतलब कैटेगरी है, पर ये हम ज्योमेट्री में बताएंगे और हम अभी आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस मैं आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स चल रहा है और ये पार्ट ऑफ ज्योमेट्री है। तो जब हमारा ज्योमेट्री का पार्ट चलेगा तब हम स्क्वायर्स को पार्ट ऑफ मतलब ज्योमेट्री टाइप में पढ़ेंगे। ग्राफ में जब जितना भी ग्राफ आएगा, इतना भी निर्देशांक ज्योमेट्री होगा, सब कंप्लीट करा देंगे आपका, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे ही अब आते हैं हम स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर रूट? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ए वैल्यू that when multiplied by itself given the original number। स्क्वायर रूट का यह है कि अगर खुद के नंबर से खुद की ही मल्टीप्लाई की जाए और वही ओरिजिनल नंबर आ जाए, इट्स कॉल्ड ए स्क्वायर रूट। मैथमेटिकली देखा जाए तो आप इसको 4 बोलोगे, जैसे 2 इंटू 2 किया 4 होता है मैथमेटिकली, पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है? स्क्वायर रूट को ये हमारा इसको डिनोट करता है इस चिन्ह से, मल्टीप्लाई ये हमारा आ जाएगा ओरिजिनल नंबर, इज कॉल्ड ए स्क्वायर रूट। ये सिंबल है हमारा, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। और हमेशा ये याद रखना है, वन जैसे स्क्वायर रूट की पावर, वहां पे हम स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर रूट चल रहा है तो उसकी पावर होती है 1/2। अब सर पूछोगे कि 1/2 कैसे होती है? तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला आता है एन, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे ए और वो उधर ए के अपोन में जाके आ जाएगा। अब सिमिलरली इसको देखा जाए, अब स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ 2 होता है, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे पर हम इस 2 को यूज नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट में हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। पर इसको मेथड यही है, जैसे ए आ गया तो वहां पे ए 1/2। इसलिए कभी भी कोई भी नंबर लिखा हो 2 को स्क्वायर रूट लिखा है तो हम ये दोनों इक्वल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग ऑफ फॉर्मूला। फिर जैसे ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। अब मैं बात करता हूँ क्यूब रूट। बोलोगे सर स्क्वायर रूट तो बता दिया, सेम यही फॉर्मूला क्यूब रूट के अंदर अप्लाई होता है। वो कैसे होगा? एन की जगह आप 2 रख, मतलब 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे ही आता जाएगा। मैं क्यूब रूट की बात करता हूँ 3a, तो 1/3। तो
आपको ये पार्ट ऑफ क्यूब रूट ऐसे आएगा। जब आगे हम क्यूब रूट के उस पर जाएंगे, अभी हम स्क्वायर रूट चल रहा है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा। तो ये क्यूब रूट के बाद वही चीज यहाँ पे है, जैसे बताया है कि स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट एक्स इजिकल टू वाई, तो ये उधर जाके वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स हो गया है, यहाँ पे दिखाया है। और इसको हम, इसका मीनिंग क्या है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, खुद के नंबर से खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये रिप्रेजेंट, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, बस एक छोटी सी चीज सिंबल बताया है। और ये मीनिंग है, किसी की भी अगर स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर 1/2, और 1/2 कैसे होती है ये आपको इस फॉर्मूले से मैंने बता दिया है। फिर आता है हमारा एक्सप्रेशन, आंसर एंड रीजन। एक और चीज समझो छोटी सी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कोई भी नंबर लिखा है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा ये भी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 2 है, इसको ऐसे ना लेके, जैसे स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर रूट 4 को, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अगर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर पैर बन जाता है, पैर जोड़ा बन जाता है, तो एक बाहर आ जाए। एक देसी मेथड है, ये आपको याद रखना है, मतलब हम अकॉर्डिंग ऑफ फॉर्मूले से भी समझेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखनी है। सेकंड मैंने आपको बता दिया है, 4 को 1/2 लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, ये भी आपको पता है। अब हम बात कर रहे थे ये वाला, तो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट 4 का क्या होगा, 2 × 2, और एक 2 ये बाहर आ गया, 9 का 3 × 3, तो हमारा पेयर बन गया है, पेयर हमारा आ गया बाहर, स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट, 4 को कैसे लिखते हैं, 4 × 4, और क्या आएगा 4 आंसर। ये हमने वो ये रिप्रेजेंट किया है, रीजन बताया है कि उसका रीजन है। ऐसे ही 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 25 होता है, स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन गया है, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा है, ये रीजन है क्यों आया है। एवरी पॉजिटिव नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट, हमेशा पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट हो, ये आपको याद रखना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे क्वेश्चन करते करते आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या बिहेव हो रहा है और कैसे इसका यूज होता है, ये आपको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट मीन्स, अब मानो अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर है और अगर ऐसा हुआ -9 आ गया, तो वहां पे आ जाएगा एरर, उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। फिर हम वहां पे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यहाँ पे देखो ये रिप्रेजेंट किया हुआ है आई की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल रूट के अंदर -1 या -8 जैसे, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वट अबाउट नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है, यू कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर यूजिंग ओनली यूर नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 आ गया, ये अनडिफाइंड हो गया इन रियल नंबर्स के अंदर, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां कॉम्प्लेक्स का यूज होगा, ये रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो इसको फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे -4, तो 4 को लिखा और -1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 आया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, इसको रूट के अंदर इसकी वैल्यू होती है i, तो यहाँ पे आ गया 2i, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम बहुत छोटी चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको हर छोटी से छोटी चीज को डिटेल में जानना है, मतलब कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत छोटी चीज है जो हम बात कर रहे हैं जिस चीज की, पर हमारे जैसे कि बेसिक लेक्चर सीरीज चल रही है बेसिक की, तो उसमें हम पूरा कंप्लीट करके चल रहे हैं कि आपको जिस किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। अक्सर बच्चा ये चीजें पूछता नहीं है। यहाँ पे जैसे आ गया स्क्वायर रूट इन ज्योमेट्री, अब ये देखो यहाँ काम समझने वाली चीज है, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है क्या, क्या फंडा है स्क्वायर रूट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, तो मैंने बोला स्क्वायर रूट 16, तो क्या हो जाएगा 4 × 4, ये हो गया 1 2, ऐसे ऐसे होता है ना, 3 4 1 2 3 4, ये तो
इसको थोड़ा साफ बनाता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये देखो स्क्वायर रूट में जैसे हमारा 4 स्क्वायर रूट 16 पूछा है, तो इसका मीनिंग ये है, इसको ज्योमेट्री समझो। एक 4 यहाँ पर है और ये 4 यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ कितने स्क्वायर्स बनेंगे इनके बीच में, ये आपको काउंट करना है। थोड़ा सही नहीं बनाया मेरे से, देख लेना आप, कोशिश करना। अब स्क्वायर रूट काउंट करो आप कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इस जैसे स्क्वायर रूट को हम इस तरह समझ सकते हैं ज्योमेट्री एक्सपेक्टेशन से। जैसे स्क्वायर रूट फोला तो फोला ये परफेक्ट स्क्वायर के अंडर आता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें पूरा सिमिलर है। अगर फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 20, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये परफेक्ट नहीं आएगा, तो वहां पे 1.242 जिस तरह समथिंग करके आ जाएगा, पर परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे होगा। ये पार्ट ऑफ ज्योमेट्री का है, इसलिए हम ज्योमेट्री में ही इसकी बात करेंगे। पर आपको ये समझा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है क्या, कहाँ से निकलता है स्क्वायर रूट। तो इस तरह आपको समझना है। वही बात यहाँ पे बोली, स्क्वायर रूट हैज एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, द साइड लेंथ 25 तो 5 सेंटीमीटर, ऐसे ये वो मतलब स्क्वायर उसमें डिवाइडेशन कर दिया है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हमने पीछे बताया, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बोला हमने, कॉम्प्लेक्स की बात करी थी वहां पे, पर इमेजिनरी ही होगा। वो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इमेजिनरी होगा, -1 की वैल्यू आई होगी। सो ये एग्जांपल बताया है कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल -9 इज इक्वल टू 9 लिखा और -1 और 9 को 9 से स्क्वायर रूट से क्या है बाहर 3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आई, तो ये कितना हो गया हमारा 3i। यही चीज यहाँ पे बताया है। इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की बात हम बाद में करेंगे। पहले सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट बताते हैं। स्क्वायर रूट समझ लो, स्क्वायर रूट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट अगर आपसे कोई पूछ ले, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट से अलग, या टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट चल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बात करते हैं। तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 2 की पावर 2, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 आया। 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट की बात करें इसलिए हम स्क्वायर लगा रहे हैं। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 4 की स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5 इंटू 5 6 का स्क्वायर रूट 36, 7 का स्क्वायर रूट 49, 8 का स्क्वायर रूट 64, 9 का स्क्वायर रूट 81, 10 का स्क्वायर रूट 110। अब आप पूछोगे स्क्वायर रूट का क्या कंसेप्ट है, क्या आप बता रहे हो, क्या मतलब है इसका परफेक्ट स्क्वायर का। इसका मीनिंग ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आ गया 16 स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, हम इसको एकदम डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं 4। अब आपको पेयर बनाने की या ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16। पेयर बना, एक पेयर यहाँ बना और एक पेयर ये बना, तो 2 इंटू 2 कितना आया 4। ये ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जब 4 आ रहा है तो हम ये सब क्यों करें। ये जब बड़ी संख्या में आ जाएंगे तब वहां पे इस चीज का फायदा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हमें डायरेक्टली कोई लिख के आ जाए 64,
तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको एकदम माइंड में आना चाहिए 8, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, तो एक पेयर बाहर आ गया 8। वो सब यही सब यहाँ पे बताया है स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आपको जितना ज्यादा याद होगा उतना ज्यादा बेनिफिट है, 10, 20, 30 मैक्सिमम जितना भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही आपके आ जाते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में वही सेम चीज जैसे हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा, स्क्वायर रूट में हमारे यहाँ पे स्क्वायर्स बने थे 16, वह एग्जाम्पल लिया था हमने 16 वाला, 16 4 इंटू 4। अब ये होती है हमारी टू डायमेंशन की बात होती है यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसको 2D भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा क्यूब रूट के अंदर क्या होता है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में आ जाता है क्यूब रूट, तो कुछ ऐसा दिखेगा 3 डायमेंशन। और अगर 4 आ जाए, 4 रूट आ जाए, तो फिर वो थोड़ा टेढ़ा सा दिखेगा, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा सा थोड़ा हल्का, ये सब गायब हो जाएगा। तो इस तरह हम ग्राफ से उसको समझ सकते हैं 2D एंड 3D, क्यूब रूट में 3D एंड स्क्वायर रूट में 2D। स्क्वायर से आपको पता चल रहा है 2D की बात हो रही है, तो हम क्यूब रूट जानते हैं। द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम ओरिजिनल नंबर। सेम वही बात यहाँ पे 3 आ गया, अगर खुद के नंबर की खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई की जाए, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली देखा जाए 2 टू 4 4 टू जाए 3 टाइम मल्टीप्लाई की जाए और वही ओरिजिनल नंबर आ जाए, इट्स ए क्यूब रूट। और क्यूब रूट में क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था एन ए, तो 1/n, एन की जगह हमने क्या रखा स्क्वायर, स्क्वायर की बात की, तो वहां पे आया 1/2। अब मैं बात कर रहा हूँ क्यूब रूट की, तो ए की पावर 1/3, ये क्यूब रूट की। अगर मैं 4 रूट की बात करूंगा तो मैथ ऐसे लिखा जाता है, हल्का सा छोटा सा ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है ए, और ए की पावर 1/4। 5 रूट की बात करें सेकेंड, वो फिर उतना ही फैलता जाएगा, जितना ज्यादा डायमेंशन होती जाएगी उतना फैलता जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं आता है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ही मेनली पूछते हैं। 4 रूट में तो बहुत रियर केस है। इसका सिंबल ये देखो, ये सिंबल दिखाया है ना ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट में हल्का सा 3 लगाते हैं, और क्यूब रूट ऑफ सिंबल इसको 1/3, वहां पे जाके 1/3। जैसे हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे वही चीज, ये देखो यहाँ 3 टाइम मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर और क्यूब एक्स। स्क्वायर रूट और उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस फॉर्मूला का डिफरेंट है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाया है, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, 27 को दिखाया है 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 64। सिमिलरली जैसे हमने पीछे पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अब ये देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ गया, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट इन रियल नंबर। क्यूब रूट के अंदर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे -3 इंटू -3 इंटू -3, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और ये 27, तो -3 एक क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तीन तीन बन गए, 3 का पेयर बन रहा है तो एक -3 बाहर आ जाएगा, तो इसलिए बाहर आ गया है। क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये डेसिमल फ्रैक्शन है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ये रिलेशन है, रिलेशनशिप विद क्यूब रूट, 2 की पावर 3 ये, और इसको बाहर निकाल के 2 आ गया। और समरी इसका होता है क्यूब रूट मीन व्हाट नंबर इट्स 3 टाइम इक्वल गिवन नंबर। अगर खुद के इक्वल आ जाए 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से, ये इज कॉल्ड ए क्यूब रूट। क्यूब रूट एग्जिस्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में एग्जिस्ट करता है, बट स्क्वायर रूट में नहीं करता है। स्क्वायर रूट में नहीं करता है, वो मैंने बताया क्यों, सिंबल इसका ये हमने बताया सिंबल। कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं, प्रॉपर्टीज यहीं से बताता हूँ। प्रॉपर्टीज तो तभी पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज मेनली बताने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे आप पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब से आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नहीं करेंगे उसका, तो ही आपको प्रॉपर्टीज का यूज पता चलेगा। जैसे स्क्वायर रूट ए इंटू बी, तो हमेशा स्क्वायर रूट को ऐसे स्क्वायर रूट अलग अलग पे आ जाएगा, अगर एक उसको एक भी लिख सकते हैं, और अगर डिवाइडेशन में फ्रैक्शन पार्ट में है तो अलग अलग फ्रैक्शन में आ जाएगा। स्क्वायर है एक पार्ट, एक चीज वो समझनी है आपको,
हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट अगर ऐसे लिखा उसकी पावर 2 हो तो ये कैंसिल हो जाता है और उसका आंसर आ जाता है 2। अब आप पूछोगे ये कैसे हुआ, ये आपको याद रखना है। मेथड, ये कुछ ट्रिक्स से है, मेथड से है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें इन चीजों का यूज होता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा देसी टाइप में बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह की। अब ये पूछोगे आप ये कैसे कैंसिल हुआ, जब वहां पे हम मैंने वहां पे ऐसे आना चाहिए था 1/2 पर, आपने यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया, स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिखते हैं 1/2 और स्क्वायर है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली क्लास में, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो ए एम इंटू एन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में सामने सामने ही होता है, 2 की पावर 2 इंटू 2, और ये कितना बचा 1। ये आपको याद रखने हैं, कुछ ट्रिक्स है जो आपको स्क्वायर रूट में कंसेप्ट आएगा, ये सब आपको यूज करना है। पूरा क्लियर आपको वहीं से ही होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बताया कि अगर मोड में एब्सोल्यूट वैल्यू है बिकॉज स्क्वायर रूट आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इन रियल नंबर, वही सब स्क्वायर में होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, वो बता रखा है। एक फॉर्मूला और बताना था मुझे, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर में पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही स्क्वायर रूट में इस क्या होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रूफ कर लेते हैं। जब हम स्क्वायर, तो वहां पे 2 टाइम, मतलब किसी की भी पावर अगर स्क्वायर है 2 तो उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं खुद के नंबर से, तो स्क्वायर का मीनिंग है, ये आपको पता है ऑलवेज। ऐसे ही स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक इस बार इसमें होगी, एक बार इसमें होगी, ए इंटू रूट ए प्लस रूट ए इंटू रूट बी, और फिर प्लस का साइन है, एक बार बी की मल्टीप्लाई ए में होगी, एक बार बी में होगी, साइन सेम रहेगा, प्लस है, प्लस प्लस ऑलवेज प्लस ही होता है, बी इंटू ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट बी। अब ये देखो, खुद के नंबर से खुद की मल्टीप्लाई हो रही है तो ओरिजिनल नंबर आएगा। अब आप पूछोगे सर ये ओरिजिनल कैसे आया, जब आपने इसकी खुद की नंबर से खुद की मल्टीप्लाई की तो वहां पे ए कैसे आ गया, समझो कैसे आया। ये देखो, इसका मीनिंग क्या है स्क्वायर रूट, मैंने आपको बताया कि उसकी पावर 1/2, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे बेस सेम है, और जब हमारी बेस सेम होती है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो वहां बेस एम प्लस एन, तो उसकी पावर ऐड हो जाती थी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में, तो 1/2 प्लस 1/2 सेम पावर ऐड हो जाएगी, और ये कितना होगा की पावर 1, इसलिए ये ए आया। अब आपको पता चल गया होगा, तो ए, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी, इन दोनों को ए के स्क्वायर रूट में लिख दिया, मल्टीप्लाई में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी ए, या ऐसे ए बी ही लिख दिया मैंने, इसको ए बी क्यों लिखा, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और 3 इंटू 2 क्या होता है 6,
मल्टीप्लाई चाहे इस नंबर की इधर कर दो चाहे इधर कर दो, मल्टीप्लाई में वही सेम चीज आने वाली है। तो इसलिए ए बी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बी ए, तो मैंने उसको ए बी ही लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में सेम वही नंबर आता है। प्लस बी इंटू बी, स्क्वायर रूट बी इंटू बी क्या हो गया, बी। अब ए प्लस ये कितना हो जाएगा, हमेशा उसके कोफिशिएंट जुड़ते हैं नंबर के। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 1, तो 1 + 1 2, कोफिशिएंट 2ab, और ये प्लस हमारा सेम रहा। ये आपका फाइनल आंसर। एक आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से ही करना है। ए, ये आपको खुद से करके देखना है, ऐसे ही होगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर रूट था जो हमने बताया है। बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं हम सभी चीज, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे छोटी चीज नहीं पूछते हैं सर से, और जब खुद से क्वेश्चंस करते हैं तो उससे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और फिर वो ऐसे ही पीछे रह जाते हैं। फिर वो 12th में आ जाते हैं, 12th में फिर वही बेसिक चीज, फिर वो बीएससी, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं कि फिर मैथमेटिक्स से डरने लगने लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए हम बहुत छोटे लेवल से बता रहे हैं आपको, बस करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। जितना भी कंसेप्ट है वो हम सब आपका क्लियर करा देंगे। आप जब तक हमारी बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा जितना भी प्ले लिस्ट होगा, लास्ट ज्यादा नहीं बोलूंगा, 9 लेक्चर भी अगर देख लिए 9 तक, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस चीज का वादा कर सकता हूँ आपको बेसिक मैथमेटिक्स में। फिर हमारा और सीरीज आएगी, दूसरी डिफरेंशिएशन की सीरीज आएगी, इंटीग्रल की सीरीज आएगी। पूरा हम कंटेंट डाल रहे हैं धीरे धीरे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी अभी हम वीडियोस डालेंगे, उनके अलग सर पढ़ा रहे हैं, मतलब फिजिक्स का अलग टीचर है, केमिस्ट्री का अलग है, वो सब हम रिकॉर्डेड डाल देंगे पूरा अकेडमी के अंदर। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ रहिए। PYQ वगैरह जितने भी कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस पेपर है, वो सब हम आपको सॉल्यूशन देंगे, क्वेश्चंस देंगे, सब चीज देंगे। अभी हम स्टार्ट किया है, अभी नया नया अभी वीडियो डालनी स्टार्ट किया है, तो आप थोड़ा समझिए, और कोई भी डाउट हो आप फिर भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।